Hey, good morning, students. At Standard Geography, Chapter 4 Mineral Resources. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, मिनरल्स कहाँ हमको मिलते हैं, कुछ आइडिया है आपको? चलिए, कोई बात नहीं है तो आज अपन इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें ही देखने वाले हैं. Have you ever visited any biscuit factory that you may have seen a baker baking the biscuits? He mixed flour, milk, sugar, cream, etc. in the biscuits. But in the baked biscuits, you cannot see these ingredients separately. Similarly, our Earth has a number of rocks, and these rocks have several ingredients, just like in the biscuit. देखो, हमारी जो ज़मीन है, हमारी मिट्टी है, उसके अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं. जैसे आपने सुना हुआ होगा कि खेतों में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर छिड़कने से मिट्टी है वो ख़राब हो रही है. मिट्टी ख़राब होने का मतलब मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, मिट्टी की न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो ख़त्म हो रही है. ठीक है, ये मिनरल्स होते कहाँ हैं? खानों में होते हैं, ज़मीन में होते हैं, चट्टानों में होते हैं. दीज एनर्जी आर कॉल्ड मिनरल्स. इन दिस चैप्टर वी विल टॉक, ठीक है, about minerals. Minerals are naturally occurring substance that has a definite chemical composition is known as a mineral. जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर. Minerals are the backbone of the industrial and technological development of a country. We all are living in the Iron Age, which is based on the presence of mineral. This period is called Iron Age because iron ore is the most significant metallic mineral for the growth of the modern world. आज हम सब किसके बारे में बात करते हैं? आज का जो युग है जिसमें हम रह रहे हैं उसे आयरन एज कहा जाता है, लोहा युग कहा जाता है. क्यों? क्योंकि 70% जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो लोहे से बनी हुई है. और लोहा कहाँ होता है? लोहे की खानें होती है, पहाड़ होते हैं, उनको तोड़ तोड़ के वो आयरन ओर होता है, फिर उसमें से आयरन ओर में से और लोहे को निकाला जाता है. ऐसा नहीं कि सीधे लोहे के पहाड़ में जाए और वहाँ से जा करके और लोहा उठा लाए. ये जो यूज़ करते हैं हम घरों में बनाने के लिए, गाटर है या लोहे का गेट है कि लोहे के गेट का एक पहाड़ है और हम वहाँ से ले आए, ऐसा नहीं होता. ठीक है, लोहा अयस्क होते हैं, उनको शुद्ध किया जाता है. फीचर्स ऑफ मिनरल, द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स आर एज फॉलो. मिनरल आर unevenly distributed in the world. ठीक है, मीन्स डू नॉट ऑक्यूर इन प्योर फॉर्म. प्योर फॉर्म नहीं होता, पहले ही मैंने बताया आपको, प्योर किया जाता है बेटा इनको. ठीक है, मिनरल्स आर लेस यूजफुल इन देयर रॉ मटेरियल. कच्चे रूप में उनको बहुत कम यूज होता है. इम्प्योरिटीज होती है, उनको शुद्ध किया जाता है. Although these are not easily accessible, minerals are formed under different geological environments. ठीक है, minerals are created through natural process without any human interference. ये जो मिनरल मिलते हैं इनमें ह्यूमन इंटरफेस नहीं होता. ह्यूमन इंटरफेस तो क्या होता है कि ये मिनरल होते हैं उनको शुद्ध करने के लिए काम में आता है. जैसे कि लोहे की खान है, मैंने वहाँ से लोहे का अयस्क लिया, आयरन ओर लिया, अब उसको मैं पिघलाऊंगा या कोई भी प्रोसेस करूंगा जिसमें से उसकी जो अशुद्धियाँ हैं वो मैं दूर करूंगा और प्योर लोहा है वो अलग करूंगा मैं. ठीक है, लेकिन ये बनने में, आयरन ओर बनने में और किसी इंसान का कोई हाथ नहीं होता है, ये नेचुरल बनते हैं. हार्डनेस, डेंसिटी एंड कलर आर फिजिकल प्रॉपर्टीज. वे सब solubility is the chemical property of the minerals. They are independent on the basis of their physical and chemical portion. Types of mineral: metallic mineral और नॉन मेटेलिक मिनरल. मेटेलिक में फेरस और नॉन फेरस. ठीक है, metallic minerals are those that contains metal in raw form. Iron ore, bauxite. ये क्या चीज़ें हैं? मैग्नीज, क्रोमाटाइट, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारे के सारे क्या है? मेटलिक मिनरल है. A rock is an aggregate of one or more minerals but without definite composition of constitute of minerals. Igneous rock, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक. ठीक है, ये रॉक के प्रकार हुए. अब हम बात करते हैं फेरस. दिस मिनरल्स हैव हाई आयरन कंटेंट. जिसमें लोहा ज़्यादा होता है
उनके लिए, ठीक है। मैग्नीज एंड क्रोमाइट आर एग्जांपल्स ऑफ फेरस। नॉन फेरस में लोहा नहीं होता है, डू नॉट हैव आयरन कंटेंट। गोल्ड, सिल्वर, लेड, इनके अंदर लोहा नहीं होता है। फीचर्स ऑफ मेटल मिनरल, मेटल आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी में जो यूज किया जाता है, और आई एम जस्ट गिविंग यू सिंपल एग्जांपल, ठीक है। आप कूलर के अंदर मोटर रखते हैं, मोटर होती है पंखे को चलाने के लिए। हम वो लाने के लिए जाते हैं तो दुकानदार से पूछते हैं कि इसमें मोटर किसके, कॉपर की है या एल्यूमिनियम की है। तो मान लीजिए अगर एल्यूमिनियम की मोटर 1000 रुपये में आती है तो कॉपर की जो मोटर है वो 1400-1500 रुपये में आएगी। ऐसा क्यों? है तो दोनों ही मिनरल, है तो दोनों ही मेटल, धातुएं हैं। अब रीजन क्या होता है कि एल्यूमिनियम है वो बेहतरीन क्वालिटी का नहीं होता हीट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। कॉपर अच्छी क्वालिटी का होता है, वो अच्छा चलेगी। तो क्वालिटी भी इनकी अलग होगी ना। फीचर्स ऑफ मेटल मिनरल्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक लस्टर एंड शाइन। द मेन फीचर्स ऑफ these मिनरल्स आर एज ductility. It refers to the ability of a material to be drawn into thin wire without breaking, ठीक है। मतलब तारों को लंबा करना बिना टूटे हुए। Elasticity, metallic mineral can also be elastic or it can be bent when force is applied. Elasticity मतलब उनको bend किया जाता है, मोड़ लिया जाता है। Malleability, due to the malleability a mineral can be hammered into plates or sheets like gold और copper, ठीक है। उनको यूज किया जाता है। अब जैसे चांदी की एक शीट आती है पूरी की पूरी, ठीक है। उसमें से थोड़ा सा उसको तोड़ा, फिर उसकी रिंग बनाई। Style, a mineral can be cut or shaved with a knife with the feature. Galena and gypsum mineral have the quality of ductile gravity. Metallic minerals have high and specific gravity. Gravity होती है। Luster and color. On the basis of luster and color, a mineral can be white, grey और yellow. ऐसा हो सकता है। On the basis of value, metallic minerals can be divided into two. Precious mineral, example gold and silver. Semi-precious mineral, copper and zinc. देखो महंगी और कम महंगी, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाता है? 1812 a German mineralogist Friedrich Moh describes scale of measurement of hardness of mineral। अब देखो जैसे ये टैल्क है, ठीक है, और टैल्कम पाउडर हम पाउडर बनाते नहीं है क्या लगाने के लिए। जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम इज फाउंड व्हेन शी वाटर evaporates। Calcite, limestone and most shells contain calcite। तो ये सारे के सारे मिनरल है और उनके यूजेस दिए गए हैं। स्टूडेंट्स आपने ये सारे के सारे पढ़ने हैं। टोपाज अब हीरा बनाया जाता है, देखो टोपाज हीरा है। डायमंड ये भी हीरा है, ये यूज इन ज्वेलरी। फ्लोराइड। नॉन मेटल मिनरल में क्या गया? कोल, पेट्रोलियम, मिका, जिप्सम, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन चूना, ठीक है। अब पेट्रोलियम है तो पेट्रोल के कुएं आपने सुना होगा, कुएं होते हैं तेल के, उनको निकाला जाता है तो क्या सीधा पेट्रोल होता है? कुएं से सीधा तेल निकाला और बाइक में डाल लिया, बाइक चला लिया? नहीं, वो भी अशुद्ध होते हैं, उनको प्योर किया जाता है, प्योरिटी नहीं होती है उनमें, ठीक है। डीजल, पेट्रोल, कारतोल, अलग अलग। आई बस। अब देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स हमको मिलते कैसे? मिनरल एक्सटेंड इन द फॉलोइंग थ्री वेज। माइनिंग, खानों से। ड्रिलिंग बाय डीप वेल्स, कुओं से। एक्वायरिंग नियर द सरफेस, ठीक है। माइनिंग में क्या होता है? ओपन कास्ट माइनिंग और सॉफ्ट माइनिंग। माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम रॉक्स ब्यूरिड अंडर द अर्थ सरफेस। धरती के नीचे भी और खाने होती है। माइनिंग इज ऑफ टू टाइप्स, ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है, व्हेन ए मिनरल इज लोकेटेड वेरी क्लोज टू द सरफेस। और सॉफ्ट माइनिंग, इसमें क्या होता है कि बहुत गहरे सुरंगें बनाई जाती है, तो सॉफ्ट माइनिंग उनको बोलते हैं। ड्रिलिंग,
Through the process of drilling, deep wells are made. For example, deep wells are made to extract oil and natural gas by Oil and Natural Gas Commission (ONGC). ONGC बनाता है ये, ड्रिल करके समुद्र के अंदर या ज़मीन के अंदर गड्ढा बहुत नीचे तक जाता है इनका और खोदा जाता है। क्वायरिंग, द प्रोसेस ऑफ क्वायरिंग इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मिनरल दैट लाई नियर द अर्थ सरफेस, जो पास में होता है। ठीक है, जिस तरीके से एग्जाम्पल लो, सिंपल एग्जाम आप, कि आपने देखो कि गांव में और ऊँट गाड़े पे और मिट्टी लाई जाती है काली मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, और उनका काम कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो क्या वो सीधी मिल जाती है? ऊपर पहले जो बालू मिट्टी होती है उसको हटाते हैं और उसको साफ करके और उसके नीचे से फिर खोदते हैं, खड्डे से खोदते हैं, जिसको आप लोग आम भाषा में खंदेड़ा बोलते हैं। ठीक है ना, उसी तरीके से क्वायरिंग की जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्स, अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ कैसा होता है? इग्नेशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, लाइमस्टोन रॉक। In igneous and metamorphic rocks, various non-metallic minerals like limestone, manganese are found in sedimentary rocks. Mineral fuel like coal and petroleum are also found in sedimentary rock. ठीक है, अब एशिया कॉन्टिनेंट में क्या होता है? मैग्नीज, आयरन ओर, लेड, टंगस्टन, एंटीमोनी, बॉक्साइट, जिंक, कॉपर, निकल आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट मिनरल ऑफ एशिया। ठीक है, ये एशिया में होते हैं। अब कहते नहीं कि सोना कहाँ था, अरे दक्षिण अफ्रीका में बहुत सोना है, क्योंकि वहाँ पे वो मिनरल मिलता है। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टीन इज प्रोड्यूस्ड इन एशिया कॉन्टिनेंट। देखिए एशिया कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है, ठीक है, और आधे से ज़्यादा टीन है वो एशिया कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड का बनाया जाता है। चाइना, इंडिया, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर द मेन मिनरल प्रोड्यूसर ऑफ एशिया। ठीक है, लेड, एंटीमोनी एंड टंगस्टन चाइना के अंदर होता है। अब अफ्रीका के अंदर क्या होता है? मिनरल में देखो, अफ्रीका रिच है, ठीक है, सोने चांदी सब कुछ, हीरे वहीं पे ज़्यादा होता है। जैसे डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम। प्लेटिनम तो गोल्ड से ही महंगा होता है। डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर, आयरन और यूरेनियम, ये महंगी धातुएं हैं, महंगे मिनरल्स जो यहाँ होते हैं। कोबाल्ट, बॉक्साइट, क्रोमियम आर द मेन मिनरल्स इन साउथ अफ्रीका। इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट, नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला, जायर एंड जिम्बाब्वे आर द सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल। गोल्ड जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका एंड जायर। ऑयल अंगोला, नाइजीरिया, लीबिया। आयरन और कॉपर और यूरेनियम साउथ अफ्रीका में। नॉर्थ अमेरिका में क्या होता है? एपचिन रीजन, द ग्रेट लेक्स, कैनेडियन सिल्ट रीजन, तो यहाँ पे आयरन, मेटल और मेटल मिलते हैं। अब ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट हैं। ठीक है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ है? साउथ अमेरिका, आयरन और कॉपर, टिन, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ये यहाँ साउथ अफ्रीका में होता है। ब्राज़ील के अंदर क्या होता है? ग्रेड वन आयरन और अच्छी क्वालिटी का आयरन। यूरोप में मैग्नीज और कॉपर होता है। जिंक, निकल, कॉपर एंड आयरन और यहाँ मैग मिलता है। अंटार्कटिका में क्या मिलता है? कोल, आयरन और सिल्वर, गोल्ड एंड मिनरल। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, बॉक्साइट सबसे ज़्यादा है। इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज, गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर और निकल एंड टिन। तो डायमंड और गोल्ड ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा होता है। अब ये जो चीज़ें हैं कि आयरन और इंडिया में कौन सी जगह पे क्या होता है, ये जो टेबल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, ये आपको अच्छे से लर्न करनी है स्टूडेंट्स। और मैं चाहूँगा कि आप इसे बना ही लें अपनी नोटबुक में। सिग्निफिकेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स। अब यूटिलाइजेशन मतलब उनका काम क्या होता है, कि कौन सी धातु है, कैसे बनाया। अब देखो, सोना है तो सोने का हम क्या करते हैं? गहने बनाते हैं। चांदी के हम गहने बनाते हैं। लोहे के हम गेट बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं। ठीक है, कॉपर का यूज़ क्या करते हैं? कॉपर के वायर, तार बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में यूज में लिया जाता है। एल्यूमिनियम के भी आजकल गेट बनने लगे हैं। तो किस चीज़ का? मिनरल्स आर ऑल्सो यूज इन टूथपेस्ट, टूथपेस्ट भी बनाए जाते हैं। ठीक है, साल्ट भी एक मिनरल है। सिलिकॉन फ्रॉम क्वार्ट्ज इज यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री। सिलिकॉन का यूज़ कंप्यूटर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा होता है, बैटरी बनाई जाती है।
कंजर्वेशन होता है, रिसाइकल भी होते हैं। अब देखो रिसाइकल कैसे होते हैं, जब भी हम किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं उसको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। Human beings are exploiting these mineral resources at a large scale. That rate of their formation is much smaller than the rate at which humans consume these minerals. Due to this reason, minerals are reducing day by day. Thus, we have to conserve the mineral resources for the sustainable development of that. ठीक है, हमको देखो ये जो सिंपल है ना, ये ग्रीन कलर का रिसाइकलिंग का, इसका मतलब उस चीज़ को हम वापस से रिसाइकल कर सकते हैं। स्क्रैप हो गया, कचरा हो गया, अब आपने देखा होगा कि शहरों के अंदर वो प्लास्टिक की खाली बोतलें होती हैं, हम ऐसे ही फेंक देते हैं वहाँ पे, उनको बीनते हैं लोग, चुगते हैं ना, चुगता बोलते हैं उनको, है ना, प्लास्टिक बैग बिनर होते हैं, वो उनको यूज़ करते हैं, वापस से उनको गला के वापस से यूज़ किया जाता है, लोहे को भी वापस से यूज़ कर लिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स स्टूडेंट्स आपने करने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने अपनी नोटबुक में करने हैं। चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, आई होप आपको समझ में आया होगा। हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच।